अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से, वो है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस मुल्क का अपना एक आइन है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खत व खाल क्या है, या इसका खाका क्या है, या हम यूँ कहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ख़ास बात क्या है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फेडरलिज्म। हम सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ लोग जो हैं गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और हमारी जो सरकार है, अगर वो एक ही तरह की सरकार होती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती, तो सारे मुल्क का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल होता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि गाँवों के सतह पर पंचायतें होती है, जो गाँवों की सतह पर हुकूमत चलाती है, सरकार चलाती है, और गाँव में जो मामलात होते हैं, जो ज़रूरियात होती हैं लोगों की, वो पूरा करती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हमारे मुल्क में हर स्टेट में एक अपनी अलग सरकार है, एक अपनी गवर्नमेंट है। हमारी स्टेट, पहले ये स्टेट थी, आज यूटी है। यहाँ पर भी पहले चीफ मिनिस्टर था, आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इस तरह जो भी हमारे मुल्क के जितने भी रियासतें हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, अपना एक निज़ाम है। और इसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे मुल्क का निज़ाम और कंट्रोल संभालती है। तो इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। इसके बाद जो दूसरी अहम बात हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो हुकूमती निज़ाम है, इसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक ऑर्गन है इसका जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा ऑर्गन है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और तीसरा ऑर्गन है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं हमारे लिए, और जो एग्जीक्यूटिव है वो इन कवानीन को नाफिज करती है, और जो जुडिशरी है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करती है। तो ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अहम बात है। इसके बाद जो तीसरी अहम बात है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है, वो अपने हर शहरी को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। उनमें सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद दूसरा जो है वो राइट टू इक्वलिटी है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं। वो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, या सिख हैं, बौद्ध हैं। तो हर मज़हब के लोग बग़ैर किसी परेशानी के आराम से अपने अपने मज़हब पर चलते हैं। किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो चौथी बात जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ख़ास बात हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी
بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹوں کے ذریعے سے اپنے نمائندے چنتے ہیں جو ہمارے لیے سرکار بناتے ہیں، اور ہماری جو بھی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس طرح اس کے ایک کیبنٹ ہوتی ہے، یا جس طرح ہمارے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہاں ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے، اور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور یہ سب جو ہیں ان کو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد ہم ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں جو ہماری سرکار بناتے ہیں۔ آج اتنا ہی، کل اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔